अब हम आंखें खोलते हैं अपनी, और आंख खोलते ही जब हम देखते हैं तो अपने चारों ओर हमें क्या दिखना चाहिए? गुड। सी द गुड। तो हम जहां पर भी जाते हैं हमें क्या करना है? वाले हो सकता है कि आप अकेले एक पीजी में या कहीं पे आप रुके हुए हो, अपने सेल्फ के रूम में हो, सेल्फ एम्प्लॉयड, सेल्फ एंगेज या सेल्फ लिवन हो, तो भी पांच चीजें जो आप मिलते हो, तो व्यक्ति या वस्तु जिसको भी कन्फ्रंट करते हो उसको आपको क्या करना है? अप्रिशिएट करना, एडमायर करना। और फॉल्स एडमायरेशन नहीं, जेन्युइन एडमायरेशन करना। तो आपको क्या करना है? एडमायर करना है, सी द गुडनेस इन देम। और ये सारी प्रोसेस से फिफ्थ स्टेप पे आप पहुंच जाओगे, वो है बी गुड। क्योंकि जो हम देखते हैं ना उससे हम इंस्पायर होते हैं ऑटोमेटिकली। वी गेट एस्पायर्ड टू, वी गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम। तो हमें क्या करना है? जैसे हम करेंगे एडमायर, हम हो जाएंगे इंस्पायर। तो एडमायर टू इंस्पायर, तो ये पांच स्टेप्स हमारी होगी। पहली स्टेप क्या है? कोई वापस रिपीट करेंगे? फील गुड। दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? चौथा क्या है? पांचवा क्या है? तो बी गुड हम सब लोग सुनते हैं, पर आज हमने एक देखा, एक छोटा सा एक मॉर्निंग रिचुअल आप कर सकते हो, और इवन इट कैन बी डन एज अ नाइट रिचुअल एज वेल। फिर ये करीब 1 मिनट से 2 मिनट का एक पूरी जो प्रोसेस है, हमने क्या किया? पहले आंख बंद थी, बैठे, हमने सबसे पहले क्या किया? एक स्माइल और एक पॉजिटिविटी को फील किया। उस फीलिंग के साथ हमने एक एफर्मेशन के साथ अपने इनर सबकॉन्शियस को डील किया, और इस तरह से हमने अपने आप को हील किया। और फिर ये सारी प्रोसेस हमने 3 एफर्मेशन के अंदर, मतलब लेस देन अ मिनट में सारी चीजें की जा सकती है, आई थिंक सो इजीली। और थोड़ा ज्यादा भी लगे तो द मोर द मैरियर है एक्चुअल में, पर वो एकदम अंदर से फीलिंग से होना चाहिए। और फिर नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया? सी गुड एंड जस्ट एडमायर देम, एंड दैट विल इंस्पायर यू अराउंड यू। क्योंकि कई बार लोग उठते हैं लुक्स फॉर नुक्स, ही लुक्स फॉर द नुक्स। अरे तू लेट हो गया भाई, तू ध्यान नहीं रखता क्या चल रहा है तेरा, कितना लोड ओवरलोड हो गया, पहले तूने अनलोड नहीं किया टाइम से, ध्यान नहीं देता है तू, तूने खाना टाइम से नहीं बनाया, तूने ये नहीं किया, कहीं ना कहीं कमी है बेटा, तूने गलती कर दी तो उठा नहीं टाइम से, आज तूने मेरे को उठाया नहीं सुबह जल्दी, आज मेरी लाइट नहीं की थी, आज मेरा अलार्म नहीं लगाया था, ये नहीं किया। पता नहीं हम कितनी सारी कंप्लेन्स लेके उठते हैं, और वो कंप्लेन्स खाली बाहर वालों के लिए नहीं होती, कभी कभी अपने लिए भी होती। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने कोई एकदम वो टाइम सेट किया हुआ था कि मुझे 6 बजे उठना है, ये करना है, वो करना है, और आप उठने में लेट हो जाते हैं और फिर खुद को ही स्कोल्ड कर लेते हो। ऐसा कितने लोगों के साथ होता है? कितने जानकार लोग हैं। कितनी बड़ी चीज है कि आपके अंदर कितना एक्सेप्टेंस है। दिस इज द एक्सेलेंस दैट द वर्ल्ड डिमांड्स। इंपॉर्टेंट नहीं गलती नहीं करना, गलती करना नहीं करना, नो मैन इज परफेक्ट, बट एक्सेप्टेंस ऑफ योर डिफेक्ट will create the impact, and out of that effect you will be ready to create an impact on it. So it's important to reflect on it. तो आप में कितने लोग रिफ्लेक्ट करते हैं सेल्फ पर? अगर आपने रिफ्लेक्ट किया है तभी आपने एक्सेप्ट किया है। मतलब ऑल हैव वेरी गुड पावर ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन योर सेल्फ, टू एक्सेप्ट योर सेल्फ एज यू आर, एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ बी यू। बी यू इज बी ब्यूटिफुल। तो बी ब्यूटीफुल के लिए क्या करना है? बी यू। और ये जर्नी है, ये आपकी लाइफ को एलिवेट करेगी। आप में से कितने लोग एकदम एलिवेटेड होना चाहते हैं? कितने लोग अपने लेवल, तो कितना एलिवेट होना चाहिए? जितना एलिवेट होना चाहिए उतना हाथ को एलिवेटेड कीजिए। वन साइडेड एलिवेट होना चाहते हैं कि दोनों हाथ से होना चाहते हैं? इट डिपेंड्स ऑन यू। देखो आप योगासन करते हो अगर, तो हाथ और पैर दोनों को भी कर सकते हो, पर वो योग मुद्रा थोड़ी आगे की हो जाएगी। पर हम इनिशियल बेस पर देखें अगर, तो दो हाथ का जब साथ होगा, मतलब लेफ्ट एंड राइट ब्रेन अगर अलाइंड होंगे, और हम दिल और दिमाग की कड़ी को जोड़ के जब हम अपने आप को एलिवेट करने के प्रोसेस में जुड़ेंगे, तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। जैसे हमारे जो पीछे पीछे बैठे हैं ना, आपका नाम क्या है? आपके जो शब्द है ना, आप बहुत धीमे धीमे बात करते हैं,
थोड़ा जोर से बोले तो कितना अच्छा लगेगा। आप कुछ कहना चाहते हैं? यस, हाँ हाँ बताइए। अच्छा, क्या बोल रहे थे वो आप पूछ रहे थे, और जब ये पूछ रहा था और आप उसको बता रहे थे तब क्या बोल रहे थे, वो कौन बताएगा? वो आपका बाजू वाला बताएगा। और फिर उसको कौन? अच्छा, बाजू वाला नहीं, बाजू वाला ने हाथ नीचे कर दिया, बोले हमने टोपी लगाई है, किसी को टोपी नहीं पहनाएंगे हम। ये ठीक बात है, पर इम्पोर्टेंट है, कई बार ऐसा होता है वो बाजू वाला बोलता है भाई महाराज ने क्या बोला, वो बताता है उतने में महाराज ने क्या बोला, वो अब आप बाजू वाले को पूछने लग जाते हैं। और वो लिंक, तो इम्पोर्टेंट क्या होता है कि अगर कुछ मिस आउट हो गया तो समझना कि वो शायद मेरे काम की बात नहीं होगी, चलो छुट्टी, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। बोले ये लाइफ का मैसेज मैं कह रहा हूँ, क्योंकि भाषण में तो चलो कोई कोई रिकॉर्डिंग कर लेगा, मान लो आप वापस रिपीट कर लोगे, ये बाद में भी रिकॉल हो जाएगी, पर लाइफ में कई चीजें ऐसी होती है, वो चीजें, वो मोमेंट निकल जाता है, फिर आप मोमेंट के पीछे जाते हैं ना वापस, यू, द सीक्रेट नहीं है, वो खाली रिग्रेट है वहां पर, आप पीछे मुड़ के जाते हो उतने में आगे की दुनिया छूट जाती है। तो कितना टाइम हमारा, वी ड्वेल ओवर टाइम ग्रीविंग ओवर द पास्ट मिस्टेक्स, वी लिव द लाइफ ऑफ गिल्ट, knowingly or unknowingly. How many of you at times feel lost in the past? तो आप में से कितने लोग पास्ट में रहना चाहते हैं? देखो, पास्ट में रहना चाहिए, या जो वास्ट स्कोप है इस प्रेजेंस ऑफ मोमेंट में, प्रेजेंट मोमेंट में, उसको एंजॉय करना ज्यादा अच्छा है, या वास्ट पास्ट पर उलझे रहना अच्छा है? तो आज से ये कोशिश करनी है कि कोई चीज वो चली गई ना, दैट्स ओके। हाँ, पास्ट की याद आए तो रिफ्लेक्ट ऑन इट, डोंट रिग्रेट ऑन इट। तो पास्ट को देखना कोई बुरी चीज नहीं, उस पर रिफ्लेक्ट होना चाहिए, रिग्रेट नहीं होना चाहिए। रिफ्लेक्ट मतलब रिग्रेट भी एक इनिशियल हो सकता है कि मैंने गलती की, पर रिफ्लेक्शन से मैंने एक लर्निंग लिया, नोटिस कि मैंने उसको रिकलेक्ट करके रिवाइज करने के लिए प्लान बनाया। तो दैट प्रोसेसिंग इज अ पावर ऑफ प्रेजेंट। तो प्रोसेस अभी कर रहे हैं। तो एक जो है ना, एक को बोलते आत्मचिंतन करना, मंथन करना, और एक ड्वेल ओवर द पास्ट, इसको बोलते हैं ये खोया हुआ है। तो सोना अच्छा है कि खोना अच्छा है? हाँ, इम्पोर्टेंट है जागना। देखो महाराज क्या कह रहे हैं, सोने का भाव बढ़ रहा है भाई, तो सोना अच्छा लग रहा है। और आजकल भी स्लीपलेसनेस की भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, तो वैसे भी सोने की जरूरत पड़ जाती है काफी। पर हम सोए जागे, ये दोनों चीजें अपनी अपनी जगह पर है, पर हम खोए हुए ना रहे कम से कम। तो इम्पोर्टेंट है इन चीजों को लेकर एक अलग अलग एक्टिविटीज पर हम लोग वर्क करते हैं। अभी हमने एक इमोशनल जिम कॉन्सेप्ट पर थोड़ा सा वर्क किया है, वो है कि हम अपने इमोशंस पर कैसे वर्क करें और अपने आप की लाइफ को एलिवेट कर सकें। तो आज की इस चर्चा में कितने लोगों को आनंद आया है? कितने लोगों की बात ऊपर से गई और कितने लोगों के भीतर में गई? वेरी गुड। तो ये 5G को हम क्विक रिपीट करेंगे। पहला जी क्या है? फील गुड, वेरी गुड। तो ये 5G स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी को हम लाइफ में लाने का विशेष प्रयास करें, तो हम अपने आप को और अधिक एलिवेटेड बना सकते हैं, और अधिक अपलिफ्टेड बना सकते हैं, और अधिक एम्पावर्ड बना सकते हैं। तो आज मिराजियों का जो हमने मीनिंग को देखा, मिराज से निकलना है और जीना है सही तरीके से, विथ विश्वास। तो इन चीजों को हम लेके आएंगे लाइफ में। तो अब हम छोटा सा टेस्टिमोनियल्स या आपके जो रिफ्लेक्शंस, रिव्यूज, सजेशंस या क्वेश्चंस जो भी हो, दे ऑल आर इनवाइटेड। नाउ बॉल इज इन योर कोर्ट। तो वी स्टार्ट विथ, हाँ मैडम, आपका नाम? अमनप्रीत। एक बार आप खड़े हो सकते हैं अपने स्थान पर। आज का सेशन आपको कैसा लगा? क्या आप में लर्निंग्स है? क्या आप आज के सेशन के बारे में कहना चाहेंगे? सेशन वाज वेरी गुड। काफी रिफ्लेक्शन था towards myself and what I feel and what I should do ahead in life maybe, and किस तरीके से चीज़ों को देखना चाहिए, how I was dealing with things initially in my past.
एंड आगे कैसे भी डील करना चाहिए. So much more clearer in my head, and yes, it was a very good session. तो क्या आप आगे भी जुड़े रहना चाहेंगे ऐसे सेशंस के लिए? Of course. वेरी गुड. इनके लिए एक ओम अरहम. फॉर अप्लॉज वी विल डू ओम अरहम. ओम अरहम मीन्स वेरी गुड. So instead of clapping or slapping, we will do very good. के लिए ओम अरहम. ठीक है. तो वेरी गुड ओम अरहम फॉर ओम अरहम. You can take a seat. अब इधर पीछे वाले मेरे भाई हो जाए. ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है. आपका नाम क्या है मेरे भाई? हाँ जी, कुछ हो जाए. सबसे पहले चीज फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने की बात जो थी वो बहुत अच्छी लगी. थोड़ा टाइम स्पेंड नहीं हो पाता हमारा खाने के टाइम पे, डिनर के टाइम पे. सो मॉर्निंग हम अपने काम में बिजी हो जाते हैं, फोन उठाते हैं. तो वो चीज के ऊपर ज्यादा फोकस हुआ है कि ये होना चाहिए कि फैमिली का टाइम स्पेंड होना चाहिए. और बाकी रिफ्लेक्शंस की बात है तो फिर वेरी गुड. इनके लिए भी है वेरी नाइस, वेरी नाइस. हाँ मैडम. people manager, she's our HR. सारे ह्यूमन के रिसोर्स और सोर्स हैं. अच्छा सेशन था, काफी अच्छा. एक सॉर्ट ऑफ रियलिटी चेक भी था, जो जो चीजें हमें करनी चाहिए बट नहीं कर पा रहे हैं. तो यस, वी विल बी फॉलोइंग ऑल द एक्टिविटीज जो आपने बोला है. वेरी गुड सेशन. इनके लिए भी है. इसी क्रम में इधर से भी. हाँ मेरे को लगता है जैसे आपने बोला फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना और MSD का जो कॉन्सेप्ट आपने बोला, आई थिंक आई टेक इट फॉरवर्ड एंड आई विल मेक माय डिजिटल फुटप्रिंट लेसर फॉर दिस ईयर. वेरी गुड. इनके लिए भी है वंडरफुल. इसी क्रम में जो पीछे बैठे हैं, क्या नाम है आपका जो पीछे देख रहे हैं? हाँ देवांशी. हाँ जी, देवांशी जी आप बैठे. मेरे लिए रिफ्लेक्टिंग पॉइंट था सेल्फ फोकस. आई थिंक उस पे वर्क करके खुद पे जब क्लैरिटी आती है तो दूसरों को भी और क्लैरिटी से देख सकते हैं. तो वो एक आई ओपनिंग पॉइंट था और सेशन तो बहुत अच्छा था. थैंक यू सो मच. वेरी गुड. इनके लिए भी है. इसी क्रम में आपका नाम? दीपाली. हाँ दीपाली. हाँ जी. तो सेशन काफी इंफॉर्मेटिव था. At times we know all of these things but we don't actually try to implement these things in our lives. मतलब knowledge सबके पास होता है but implement नहीं करते. अच्छा बुरा पता होता है but execute करना बहुत difficult होता है. I think that's the most important part. Otherwise the information holds no value when we can't execute. So I think at the end of the day it's very important कि इसको apply करना चालू करें, तब better results पता चलेगा. So it was a great session. इनके लिए वंडरफुल. इसी क्रम में विद सेल्फ इंट्रो. Yeah, my name is Bhargavi. Very important point. जब हम लोग सुबह उठते हैं, so we are always in a rush to reach office या ये काम करना है, ये काम करना है. I really like the point of spending that 2 minutes for yourself, with yourself, to feel good, start the day with that goodness. So I guess that's what I'm taking ahead with me. So yeah. वेरी गुड. इनके लिए भी है. इसी क्रम में हाँ भाई, मूछ दाढ़ी के साथ गैप को मिटाने के लिए क्या नाम है आपका? हाँ जी, थोड़ा सर सही है भाई. शॉर्ट में ठीक है सर, सही चल रहा है ना भाई? बस कोई गैप नहीं है. सब गैप मिटा दिया इन्होंने फटाफट. हाँ जी. मेरा नाम सुप्रिया है और जो भी चीज़ें आज सीखी वो हमें पता है बट वही एग्जीक्यूशन है हमारा. सेल्फ केयर है, डाउट नहीं करना है और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी डिजिटल चीज़ों से दूर रख के अपने फैमिली टाइम को और बढ़ाने के लिए. थैंक यू सो मच. अरे वाह, वेरी गुड. इसी क्रम में हमारे सुमित जी जो होस्ट की पोस्ट पर है. मेरा बड़ी कृपा करवाई आप लोगों ने पधार के सबसे पहले तो. और
बिल्कुल सभी के लिए आई एम श्योर कि ये एक एनलाइटिंग सेशन रहा। और सबसे अच्छी बात की जो 5G टेक्नोलॉजी और MSD का जो आपने मंत्र दिया है, हम इसको अपने जीवन में जितना अपनाएं ये हम सबकी भलाई के लिए। और मुझे पर्सनली जो पास्ट की रिग्रेट से निकल के और रिफ्लेक्शन और लर्निंग करके और फर्दर प्रेजेंस के वास्ट स्कोप में जो जीने की बात है वो मेरे लिए जीवन में पर्सनली इम्प्लीमेंटेशन करने वाली है। वेरी गुड। इनके लिए इन्हीं की श्रीमती जो खड़े हैं लाइन में, आगे देखो कितनी स्माइल के साथ वो आगे आ रहे हैं। Come in the front. हाँ भाई, उन्होंने बोला वही इम्प्लीमेंट करना, सुमित ने बोला वही इम्प्लीमेंट होगा। अरे वाह, श्रीमती जी है ना, टू कॉपी, टू कॉपी, ट्रू कॉपी। थोड़े दो शब्द आपके सुनिए। Raj, we should be positive. I feel that way. हर चीज पॉजिटिव के नजरिए से देखना चाहिए हमें। एंड पास्ट को आता है, कभी कभी पास्ट आता है, बट वी शुड मूव ऑन। वेरी गुड। इनके लिए भी ये, इनकी दिरानी किधर है? पहले सबसे पहले तो वो आएंगे। हाँ, देवर जी है ना, सारा मैनेज तो यही कर रहे हैं। मोहित जी, हाँ मोहित जी, No, I think outlook to Miragio, the outlook to Miragio, I think is कपल टुगेदर, कपल होगा तो फिर पावर डबल हो जाएगा। no, so the outlook to Miragio was something which I think we as a team have never heard of. So I think thank you so much for giving a new meaning to Miragio. I think that was the biggest thing. And I think as some of the people have mentioned that we know all this information. My question to you is, how do you always remind yourself of executing this? Because I think what you have taught us, I think right now we're not using phones, so we feel okay, आज मैं करूँगा. Everybody must be thinking कि मैं आज करूँगा, कल ये करूँगा, परसों ये करूँगा. But I think परसों चौथे सब भूल जाएंगे. Like half of them will, in fact, including me, I'll forget. They have taken the pledge, no? No, even I have taken a pledge. We all are taking a pledge, but I think half of us, at least me, will probably forget because in the daily onset of life, right? So how do you remind yourself with all these things that you're taking today? Is my question to you. It depends on the HR. We'll allocate me time. Absolutely. No, that's true. Thank you so much for giving a new meaning to Miragio and spending time with us. And I think all of us are learning something or the other today, and especially the MSD concept and at least the 5G concept. I loved the Miragio part for sure. So your better half Yes. or the best half. Yes. I think I really love journey start here from waking up to sleeping, पूरा cycle, how to go about the day. Digital detox तो हम सब सुनते हैं, but starting a day with a smile, I think would take forward. Thank you so much. I think as Mohit said rightly, कि Miragio का एक नया meaning के लिए we always say Miragio, but आज 5G का concept करके ना भी जब भी नाम लेंगे तो अब याद रहेगा 5G में एक वो भी चाहिए। हाँ, अरे वाह जी, वाह जी, बहुत अच्छा। तो इस क्रम में हेड विल टेक इट द टीम टू मूव अहेड। अंते आज हमारे लिए बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है जो कि मुनिश्री जी ने यहाँ पे पदार्पण करके और हमारे को इतना बड़ा ज्ञान दिया है, आप लोगों को सबको इतनी समझ में आई है। तो ये इनका पधारना और पदार्पण बहुत ही सौभाग्य से मिलता है। ये कोई बहुत उच्च कोटि के किसी ने वो किया होगा ना जी, जब इनका पधारना होता है। ये तो सारे देश में प्रसारक और प्रचारक हमारे संघ में 13 धर्म संघ के बहुत उच्च कोटि के संत हैं और इन्होंने सबको ही यहाँ पे पूरे एनसीआर में हर घर में जा करके बहुत प्रसार कर रहे हैं। और प्रसार भी उस चीज का है जो कि आप लोगों के स्वास्थ्य, पढ़ाई और घर परिवार चलाना और ये चीजें आप, मैं ज्यादा बोलना तो नहीं जानता, और ये हम इनका बहुत ही तहे दिल से शुक्रगुजार हैं जो आज हमारे यहाँ पे पधारे। बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर क्रम,
और पूरी फैमिली ने और पूरे ये जो वर्क लाइफ फैमिली जो है, तो उसमें सभी ने जुड़ के बहुत अच्छा लाभ लिया है और एचआर को भी काफ़ी ड्यूटी मिल गई है। तो और इम्पोर्टेंट है चाचा जी, प्रवीण जी हमारे प्रवीण भाई। चाचा जी, अच्छा। आप पूछ रहे थे ना सुबह। चाचा, क्या बात है। अरे वाह, प्रवीण जी चाचा श्री क्या कहेंगे, क्योंकि ये सब लोग अपने अपने कार्य में प्रवीण होना चाहते हैं। हाँ प्रवीण, खड़े 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 चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, 2 शब्द हो जाए आपके। आज आप यहाँ आए हो मीरा जी अपने भाई के वहां पर, और एक महाराज आए हैं, आपको ये दृश्य जो भी कुछ शब्द सुने आपको कैसा फील हुआ? आपका एक एक शब्द उसके बारे में कोई शब्द कहना बड़ा वो है। किसी ने अपनी जिंदगी में एक शब्द भी उतार लिया, उसकी जिंदगी सफल है। जैसे अपने मोबाइल के बारे में, अपने परिवार के बारे में, या जो 5G के बारे में किसी भी तरह बताया। जैसे किसी ने भी बोला भी था ना, 2 दिन 1 दिन में सुनेंगे और बाद में शायद वही नहीं बोला है। वही मैं भी अब कुछ बोल दूंगा। अभी फोन का यूज करना है, सिर्फ फोन घर से करीबी या कोई बहुत इमरजेंसी के लिए होता है, पर आज के डिजिटल युग में हर युवा या हर यंगस्टर फोन के बगैर जी नहीं सकता। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के बगैर जी सकते हैं, पर फोन के बगैर नहीं जी सकते। सब हर तरह की एक लाइफ होगी। जैसे अभी सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट था पास्ट, मैं भी अगर कह दूं, मेरे को बहुत पॉजिटिविटी के अंदर विश्वास रखता हूँ। हजारों लोग मार्बल टीम में या KPG में हजारों लोग जुड़े हुए हैं, पर मैं खुद भी अपने आप पे देखूं तो पास्ट से पीछा नहीं छूट पाता। पास्ट की बातें याद रहती है, और जबकि पता है प्रेजेंट में रहेंगे तो ही हम कुछ कर पाएंगे, फ्यूचर के लिए सोचेंगे ही कुछ कर पाएंगे। पास्ट से कुछ मिलना ही नहीं है। पास्ट तो हमारे लिए सीखने के लिए होता है, जो हमारी लाइफ के सालों से निकल चुके हैं। परंतु आपने जो बोला वो बहुत ही, उसके ऊपर मैं कुछ भी बोल के उसको वो नहीं करना चाहता। उन शब्दों को ग्रहण रख के अपने जीवन में आगे करने के लिए कुछ करना चाहता। बहुत सुंदर। और अभी क्या है कि अच्छी बात है कि आज ये भाई जी के वहाँ है, कल उन भाई जी के वहाँ जाना हो जाएगा। तो कल क्या है, कल कैमेलियास में प्रवास है, आज वेरांडास में है, वहां पे आपका है, और कैमेलियास अरालियास वहां पे आपका है। बिल्कुल पास ही। तो वहां पे कल आना हो रहा है, तो कल वहां पर भी किस तरह से अपने सबको जोड़ सकते हैं? तो कल सुबह अरालिया में किस रूप से हो सकता है वो अरालिया मंगलवार कल आज बेसिल में है, आज बेसिल बेसिल में, अच्छी। कल कमेलिया में है, कमेलिया से फिर आपके कमेलिया के बाद का कहाँ अरालिया का। अरालियास? हाँ, तो कल या परसों जो भी आप नहीं, आप मतलब आपको क्या अनुकूलता है ना अपने सारे में बोलते हैं। महाराज आप पधारो और अनुकूलता ना हो, ये क्या बात है, है। क्या बात है। ये ये तो बड़े आपके हिसाब से सौभाग्यशाली होंगे महाराज। आपके हिसाब से टाइम ये सोच रहे हैं कि 5 तारीख को जैसे मान लो कैमिलियस में गए, 6 तारीख को अरालियास में गए, 6 तारीख शाम को फिर साउथ सिटी का है हमारा, नाइट स्टे नहीं, दिन में रुके और शाम को चले, 6 तारीख का। ऐसा कुछ चिंतन है। ठीक है, ये ठीक है? ठीक है। तो इसी के साथ इस सेशन को यहाँ कंप्लीट करते हैं। हम सब लोग फिर जुड़ते रहेंगे, और एक अच्छी बात ये है कि आज नाइट को जिन लोगों को रियल में अच्छा लगा है, वो क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, वंस मोर। देखो अभी तो क्या है, ये क्या हो गया, ये आपका ये वर्क स्पेस है ना, ये एक होम डिलीवरी हो गई। आजकल स्विगी जोमेटो ये सब ने क्या कर दिया, होम डिलीवरी। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आदमी शॉपिंग मॉल में भी जाता है, सही है ना। तो ये होम डिलीवरी एक तरह से आपको हो गया, आपके वर्क स्टेशन पर ही महाराज आ गए। पर अब शाम को महाराज का विराजना कहाँ पे होगा, वेरांडास में। तो वेरांडास 15th फ्लोर में बेसिल, आपका तो लिफ्ट यूज कर लिफ्ट नहीं, हमारा काम अपलिफ्ट का है, सेल्फ लिफ्ट नहीं। पर कहने का मतलब ये है कि देखो हम कल रात को जो रुके थे ना, वो थे 6ठे माले पर, आज रुकेंगे वो करीब 15 माला है, और कल जो रुकने का है वो 22 माला है। कमेलिया में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे ना। अपना 5 में 6ठे मल्ले पे ही। अरे आपका एकदम इजी है, सिंपल। 5 के बाद 6ठा ही आ जाए, 5 के बाद। और वो तीनों भाई जो हैं, तीनों भाइयों के घर में पगलिया करने की भाव है, जैसा भी जितना भी हो जाए। बगल में है भाई। हाँ, इसलिए तो बगल वाले को भूल नहीं।
बगल में खड़े भाई भाई, ठीक है। तो इसी के साथ सुनेंगे मंगल पाठ।